तरफ चलिए मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब नाव तथा धारा का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मेरे भाई कब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। जैसे ही उनके सामने नाव तथा धारा का क्वेश्चन आया वो ऐसे ही घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या होगा, है ना। मेरे भाई एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए। आज मैं आपको बताता हूं, एक भाई आया था, है ना, आपको इंटरव्यू भी देखने को मिल जाएगा। और उस भाई की अगर मैं बात करूं, हरिओम नाम था उस भाई का, और बहुत मोटिवेट करने वाली कहानी थी। और मोटिवेट करने वाली कहानी ऐसी नहीं थी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सफल होने के बाद जो है वो अपने पीछे कहानी जोड़ देते हैं, लेकिन उस भाई की बातों में सच्चाई थी, उस भाई के हाथों में प्रूफ था। जो बात उसने मुझसे बोली थी या जो बात उसने हम लोगों को बताई थी, एक्चुअल में वो भाई जो था वो आपके ललितपुर से था। ललितपुर से आगे 40-50 किलोमीटर दूर उसका गांव था। ललितपुर में वो अपनी सिस्टर के यहां रह के उसने पढ़ाई की थी। 3 साल से सिस्टर के यहां रह के उसने पढ़ाई की। ऐसा नहीं है कि माँ बाप के पास मतलब कोई फाइनेंशियल दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं थी गांव में, मतलब सही थी कंडीशन, कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं थी। लेकिन मैंने पूछा फिर मम्मी पापा के पास रह के क्यों नहीं पढ़ाई की? बोले जी एक गैप है, मतलब मुझ में और पापा में, मतलब वो जो गैप होता है ना, वो गैप है, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती है। कभी भी उन्होंने मुझसे पढ़ने के लिए नहीं कहा। मैं 1-2 बार असफल हुआ एग्जाम्स में तो हमेशा मेरे कंधे पर हाथ रख के मुझसे ये कहा जब भी मैं जाता हूं कि कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मेहनत करो, दिल खोल के मेहनत करो, सफलता मिलनी होगी मिल जाएगी, लेकिन तुम तो अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ रहे हो ना। तुम अपने आप को सेटिस्फाई रखना कि हाँ मेरी मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो भाई मेरे प्यारे दोस्त इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है इस बार 2024 में। सीजीएल के लिए थ्रू जो है वो सिलेक्शन हुआ है और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रैंक है 182। रैंक जो है वो 182 है मेरे भाई। अगर रैंक मेरे प्यारे दोस्त 182 है तो सबसे बड़ी बात जो मोटिवेट करेगी आप लोगों को, मेरे प्यारे दोस्त 10th क्लास में मैथ्स में यूपी बोर्ड से 70 में से 24 नंबर उस भाई के आए थे। 24 या 25 नंबर उस भाई के आए थे, मतलब 1 नंबर ही उसका एक्स्ट्रा था पास होने से। मेरे भाई 11th-12th में मैथ ही छोड़ दिया उस भाई ने कि भाई साहब मुझसे नहीं चल पाएगी गाड़ी। ग्रेजुएशन में बायो से उसने किया, अपनी ग्रेजुएशन में बायो से की उसने ग्रेजुएशन, लेकिन लास्ट ईयर में ही किसी ने बता दिया, बच्चे बाद में क्वेश्चन दूंगा, लास्ट ईयर में ही किसी ने बता दिया कि मेरे भाई सीजीएल नाम की कोई चीज होती है, ऐसा कुछ होता है वैसा कुछ होता है। मतलब एक खास रोल रखने वाला मैथ सब्जेक्ट, जिस मैथ से वो डरता था, वही एग्जाम उसने अपना टारगेट बना लिया कि इसमें मैथ्स भी आता है, फिर भी वो टारगेट उसने एग्जाम बना लिया। और मेरे प्यारे दोस्त उससे अलग किसी और एग्जाम के बारे में सोचा नहीं, एसएससी से अलग किसी और एग्जाम के बारे में सोचा नहीं। आप लोग समझ रहे मेरे भाई, मैथ्स में शुरू के सीएचएस सीजीएल के एग्जाम में मात्र 70 नंबर थे, सबसे बुरी हालत मैथ में थी। पढ़ाई की, मैंने पूछा कि बार बार ऐसा नहीं लगा होगा, बोलो बार बार लगा, हर बार लगा कि मैथ नहीं होगा, लेकिन वो दिख रहा था ना कि टारगेट कि भाई सब सीजीएल निकालना है। 2024 के सीजीएल मेंस में 90 में से 90, प्री में 50 में से 50 उस भाई के, और आज वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब लेके जो है वो मिलने के लिए आया है। मतलब इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा कमबैक बच्चे। हाँ मुझे पता था कि बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो कर कुछ नहीं सकते, बस अपने मुंह से एक जुबान निकाल सकते हैं, झूठ है, झूठ है मेरे भाई। भाई करके दिखाओ पहले कुछ, है ना, ठीक है। मैं भी आपकी तरह कह सकता था, आप खुद नहीं कर सकते तो दूसरे को बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरे भाई। आइए मेरे भाई क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक नाव की धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल जाने की चाल का अनुपात जो है, प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम और धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम, दोनों की चाल का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है मेरे भाई। अब क्वेश्चन ने कहा